इसका हमारा बस की बात नहीं भाई, वैसे समझेगा यार। नहीं, कहीं से सेंट्रली कोई इसका बटन। ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। हो गया क्या उन दवाइयों से इसका नहीं, कोई सेंट्रली कोई बटन ऑन। ठीक है, वैसे आवाज आ जाएगी यार, आ जाएगी क्या आवाज? छोड़ दो कोई बात नहीं, ये बंद कर दोगे तो बाहर की आवाज बंद हो जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, लोकसभा और राज्यसभा और हमारे विधानसभा के सदस्यगण, हम सभी ने टाइम लिया था माननीय कृषि मंत्री तोमर साहब से, साथ में शेखावत साहब जो जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन मंत्री आज थे नहीं, वो कल आ पाएंगे, क्योंकि अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस सर्दी के अंदर इस बात से भयंकर चिंतित हैं, क्योंकि किसान देश का उत्पादक है, पेट भरता है, किसान की आमदनी दुगनी कैसे हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए केंद्र सरकार ने उनको बार बार इनवाइट किया है कि बैठकर चर्चा कीजिए। 6 बार की चर्चा हो चुकी है और उनसे वो आप प्रस्ताव भी मांगे हैं कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए आज हमने केंद्रीय नेतृत्व माननीय तोमर साहब और उनके पास बैठकर उनका इस बात के लिए भी धन्यवाद किया है कि आप लोगों की अच्छी पहल है, देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, किसान की आमदनी दुगुनी हो। और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि कोई बैठकर रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि बैठ के रास्ता ही निकाला जा सकता है, दूर रहने से नहीं। और जो हमने उनका को प्रस्ताव दिया है, धन्यवाद प्रस्ताव सहित 4 चीज़ें हमने मुख्य तौर पर लिखी हैं, उनकी एक एक कॉपी हम आपको दे देते हैं। पहला तो है कि ये किसान संगठनों द्वारा सुझाए गए सुधारों की स्वीकार करने पर आपका हम आभार व्यक्त करते हैं, तथा प्रगतिशील किसान व एफपीओ द्वारा इनको जारी रखने की मांग का भी समर्थन करते हैं। बागवानी किसानों के लिए आपने जो कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो राशि आवंटित की है, इससे और अधिक से अधिक किसानों को मुहैया करवाई जाए, ताकि हम राष्ट्रीय राजधानी के निकट हैं और देश का किसान चावल की बजाय ज़्यादा फूड और फ्रूट्स के ऊपर आ जाए, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। उनमें सरकारी मदद हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। दूसरा, एमएसपी जारी रखने और मंडी व्यवस्था जारी रखने के हम पक्षधर हैं, तथा आपने जो लिखित आश्वासन देने के लिए निर्णय किया उसका हम आभार व्यक्त करते हैं और आपसे आग्रह भी करते हैं कि सुझाए गए संशोधनों के साथ इसे जारी रखा जाए, जिस प्रकार से केंद्र ने फैसला लिया है। तीसरा, 2 चीज़ें हमने पानी के बारे में अलग से भी लिखी हैं आज, और उनके लिए हम शायद कल जल संसाधन मंत्री शेखावत साहब से भी मिलेंगे, हमने टाइम दिया है। एक तो जो हरियाणा का 19 लाख एकड़ फुट का पानी जो बैलेंस है, जो रावी व्यास का सरप्लस पानी था, जिसमें से हमारा 19 लाख एकड़ फुट पानी बकाया है, उसको भी आपके माध्यम से हमें वो पानी दिलवाने की कोशिश करें। और चौथा है ऊपरी यमुना के ऊपर, क्योंकि यहाँ 3 बांध बनने थे, किसाऊ, रेणुका और लखवार, जिसका पानी हरियाणा, दिल्ली, थोड़ा उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलना था। उसमें 2 डैम्स के बारे में तो हमारे एमओयू 5 स्टेटों के साथ हो चुका है। तीसरा जो डैम है उसके ऊपर भी एमओयू जल्दी साइन हो, ताकि उस जमुना का पानी स्टोरेज करके 3 बांधों से भी, खासकर पूरा हरियाणा, कुछ राजस्थान, क्योंकि इसका ज़्यादातर पैसा
80% पैसा गंगा बेस में से, गंगा सफाई अभियान के बजट से भारत सरकार खर्च करेगी 90% पैसा, और मात्र 10% पैसा ही बाकी 5 स्टेटों ने देना है। तो हमने ये भी मांग की है माननीय जल संसाधन मंत्री से कि ये काम भी तीनों को जल्दी से जल्दी करवाया जाए, ताकि क्योंकि हमारे राज्य मंत्री हैं, इनके पास ये विभाग है, जल संसाधन मंत्रालय के साथ ये जुड़े हुए हैं, हरियाणा से संबंध रखते हैं, अम्बाड़ा से। हमें पूरी आशा है कि केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस कोशिश में है कि नदियों को जोड़ के ये पानी जल्दी दिया जाए, उसी का ये हिस्सा यमुना बेस्ड का है, जिस पर तीनों बांध बनने हैं। इसलिए हम इन बातों को लेकर आज माननीय तोमर साहब से मिले हैं, उनका धन्यवाद भी किया है, और कल इन्होंने टाइम ले लिया हमारा, क्योंकि आज समय मांगा था हमने, आज वो चले गए राजस्थान में। कल हमें उम्मीद है कि हमें टाइम मिलेगा, और केवल मिलने का नहीं, हम उम्मीद रखते हैं कि यमुना और SYL का पानी भी हमें जरूर दिलवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई आपने प्रश्न पूछना हो या हमारे मंत्री जी, क्योंकि ये आज की मीटिंग में सरकार की तरफ से भी वहीं बैठे थे, बाकी ये बात बताएंगे, तब तक कहो तो इसका हम कॉपी निकलवा लेते हैं। एक बार इसकी 10 कॉपी कटवा दे भाई, 10-20 कटवा दे। हाँ मेमोरेंडम दे दिया, मुझे दे दिया ना। नहीं, तोमर साहब को भी दे कल दिया। भी दे देंगे। नहीं, तोमर साहब को दे के आए। हाँ, उनको भी दे देंगे। अच्छा मित्रों, हाँ तीनों पेज अभी देखना दूसरा, वो पहले वाले तो नहीं गया। हाँ जैसे नीचे क्या मुझे नहीं पता सर, वही ना फ्रंट की देंगे। हाँ बस मेरे बहुत ही पुराने सहयोगी सांसद धर्मवीर जी ने कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से मुलाकात का जिक्र किया है, और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने, सभी मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने, और जितने भी 90 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा विधानसभा के चुनाव में थे, उन सब ने एक स्वर में तोमर जी का आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए वो किया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे समय में नहीं कर पाए, जो श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी पूरी टेन्योर में नहीं कर पाई, और जो राजीव गांधी जी अपने पूरे समय में नहीं कर पाए, नरसिम्हा राव नहीं कर पाए, 10 साल तक मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, वो इन प्रस्तावों को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में तो लाते थे और कमिटमेंट भी करते थे अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में, लेकिन जैसे ही कानून बन के एजेंडा तैयार होता था तो राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह द्वारा तैयार किए गए कानूनों की कापियां फाड़ देते थे और प्रधानमंत्री जी की भी जगह हंसाई होती थी, और किसानों के लिए जो भी कदम उठाए जाने थे वो भी ठंडे बस्ते में चले जाते थे। 2014 में हमारी सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने ये साहस किया और इन
तीनों अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाया गया। आज कांग्रेस पार्टी धरने पे बैठ रही है, किसानों को बरगला रही है, देश में आग लगाने का काम कर रही है। प्रजातंत्र के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं, ये सबसे बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर डिस्कशन होती है, जहां पर कानून बनते हैं, लोग चुनकर भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि हमारे प्रतिनिधि इन लोकतंत्र के मंदिरों में जाएंगे और हमारी आवाज उठाएंगे। अगर कोई सत्ता में है तो वो कोई अच्छे कानून बनाकर हमारी सेवा करेगा, और अगर सरकार में कहीं कमियां रहती हैं तो हमारे जो विपक्ष के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपनी बुलंद आवाज से सरकार को ठीक करने का काम करेंगे। यहां उल्टा हो रहा है। जिस दिन ये बिल पास होने थे उस दिन सोनिया गांधी भी अमेरिका चली गई और राहुल गांधी भी अमेरिका चला गया, और जैसे ही बिल लोकसभा में पास हुए और अगले दिन राज्यसभा में रौला पड़ा, तो पता नहीं माँ बेटा कहां से टपक पड़े आन के, और जाके पंजाब में ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ दिखा राहुल गांधी। अरे भाई, संसद में तो तेरे पास समय नहीं है देश की समस्याओं पर विचार करने के लिए, और इतनी लंबी ट्रैक्टर यात्रा में तेरे पास समय है? देश में आग लगाने का समय है, लोगों को भड़काने का समय है, लोगों को भ्रमित करने का समय है। तो हम देश को यह बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार पहली सरकार है जिसने स्वामीनाथन कमीशन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए फसलों का ड्योढ़ा दाम दिया और ये वादा किया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। और इसलिए इन कानूनों में जो व्यवस्थाएं की गई कि किसान अपनी फसल मंडी के अंदर बेच ले चाहे बाहर बेच ले, इसके ऊपर भी उनको एतराज है। फिर उनको अभी विकल्प भी दे दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन भी जरूरी कर देंगे, तब भी नहीं मान रहे हैं। फिर अफवाहें फैला जा रहे हैं कि किसान की जमीन को हड़प कर लिया जाएगा। जिस चीज का वहां पर जिक्र ही नहीं है तो वो चीज कैसे हड़प हो जाएगी, मेरी समझ में आता नहीं। क्या पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही है? क्या देश में पहले ठेके पर खेती नहीं हो रही है? किस किसान की जमीन गई है जो ठेके पर अपनी जमीन दे रहा था? ये सारी भड़काने वाली सारी चीजें इसमें हुई हैं। हमारी सरकार तो, मोदी जी तो ये चाहते हैं कि किसान के पास जो विकल्प हैं वो केवल एक लिमिटेड विकल्प ना हो, बल्कि अपने गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसके पास अपनी फसलों को बेचने का, उगाने का सारे के सारा जो है उसके पास विकल्प हों। लेकिन मैं भी निकला हूं 4-5 बार वहां से जहां धरना हो रहा है। अब तो खालिस्तान पता नहीं कहां से आ गया इनमें, नारों में, किसान धरनों में। और अभी अभी आज भी देख रहे हैं आप टेलीविजन पर, मैं भी देख के आया हूं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हाय हाय फलाना ढिमका। ये बताइए ये कौन सा राग है?
ये गाली गलौज के ऊपर आना और इस तरह का वातावरण देश के अंदर खड़ा करना, हमारा तो ये स्पेसिफिक आरोप है कि कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें मोदी जी को बदनाम करने के लिए, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए एक गहरा षड्यंत्र इस किसान आंदोलन के माध्यम से खड़ा कर रही हैं, जिसमें उनको किसी भी कीमत पर सफलता मिलने वाली नहीं है। और इन विपक्षी दलों का तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और किसानों की जो जायज बातें हैं उनके ऊपर हमने प्रस्ताव किसानों को दे दिए हैं और उनसे सरकार अवेट कर रही है कि उनकी रिप्लाई क्या आती है, जो जो सुझाव सरकार ने दिए। दूसरी बात अभी आदरणीय धर्मवीर जी ने SYL के बारे में की। ये बात सही है कि मैं भी एक सहयोगी मंत्री के नाते जल शक्ति मंत्रालय में हूं और हरियाणा का रहने वाला हूं। बहुत बार SYL के मुद्दे पर कई बार जेल की हवा खा के आए हैं, और जो आंदोलन चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सेन जी ने खड़ा किया था उसमें भी भाग लिया है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमें कहा गया था कि हरियाणा और पंजाब बैठे, तो हरियाणा पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और अमरिंदर सिंह जी अभी पीछे 15-20 दिन पहले एक बैठक में हमारे कार्यालय में हुई थी और SYL के ऊपर चर्चा हुई थी, और आदरणीय अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि ये शुरुआत हुई है और अगली मीटिंग में अपने घर पर बुलाऊंगा। तो उसकी डेट अब तक तो आई नहीं है, तो उसके बारे में भी हम कल अपने सीनियर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी से मिलने वाले हैं। और मैं अभी आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को 23 तारीख को अपने लोकसभा के अंदर ले गया था अभी मां सरस्वती की रिवाइवल के लिए, और हथनी कुंड बैराज जो है वो मेरे लोकसभा में ही पड़ता है, जहां से पांचों राज्यों को पानी मिलता है, और जो घग्गर नदी है वो भी मेरे पास से ही गुजरती है, मारकंडा भी मेरे लोकसभा से ही निकलता है, सोम नदी भी मेरे लोकसभा से ही निकलती है, और जो धर्मवीर जी ने जिन 3 बांधों का जिक्र किया है उनके लिए भी MOU साइन हुए हैं और उनके ऊपर भी सरकार कार्रवाई करेगी। और अभी उसके साथ ही हथनी कुंड बैराज के साथ भी ऊपर 1-2 किलोमीटर हम एक और बांध बनाने की योजना हरियाणा सरकार बना रही है। उसका ड्राफ्ट भी पीछे मीटिंग के अंदर रखा गया था। जहां तक SYL की बात है, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश से संबंध रखता हूं और उसके बारे में जो भी मेरे विचार आते हैं वो जो है मीटिंग के अंदर ही आते हैं, अन्यथा मुझे इस बात का रहता है क्योंकि मंत्री सारे देश का हूं, तो उस नाते जो भी बात करनी है वो प्रधानमंत्री जी से की जाती है, या जो संबंधित राज्य जब टेबल पे बैठते हैं तो वहां पर उन बातों की सारी बातचीत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सारी इकाई ने इस बात के ऊपर गहरा दुख प्रकट किया है कि जो मुद्दे हमारे 55 साल से अटके पड़े हैं, SYL का, हरियाणा के गांव का, भाई वो तो हल हुए नहीं, और यमुना के तीनों बांधों का तो भाई वो तो हल हुए नहीं है कि ये नया कोई किसान आंदोलन का मुद्दा खड़ा करके देश को अस्थिरता की ओर ले जाने का षड्यंत्र एक रचा जा रहा है। इसमें हम किसी भी कीमत पर ये जो
राजनीतिक दल हैं जो हमारे विरोधी हैं और उनके अंतरंग मित्र दल हैं, उनको किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। इतना मैं कहना चाहता कोई और पूछना हो? हूँ। हाँ, वन बाय वन प्लीज वन बाय वन। कटारिया साहब, ये जो इस वक्त कानूनों को लेकर ये जो आंदोलन छिड़ा जो दिल्ली के बॉर्डर पर है, वो और ये एसवाईएल का मुद्दा, दो अलग अलग मुद्दे हैं या दोनों को एक साथ देखा जाए? देखिए ऐसा है, मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह से इन कानूनों का विरोध करने की बात की गई है, अब अमरिंदर सिंह जी ने बिल तो रद्द कर दिया जो केंद्र ने पास किया, लेकिन उसमें जिक्र किसका करा? सिर्फ दानकार गेहूं का करा, बाकी फसला कहां गई भाई? तो वो भी सारा राजनीति से प्रेरित है, और वो इसलिए किया क्योंकि दोनों फसलों का पैसा सेंटर देता है, उनको चुवन्नी नहीं देनी पड़ती पल्ले से। ठीक है जी। एक मिनट बस, हम किसी भी कीमत पर भारत के किसानों के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं चाहते कि जिससे ये मैसेज जाता हो कि हमारी उनके साथ कोई कन्फ्रंटेशन है। किसान भारत का अन्नदाता है, उसने भारत को हरित क्रांति प्रदान करा के खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। उनकी कुछ बातें बिलों को लेकर हैं, उनका समाधान हो सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले अभी जब उन्होंने संसद का शिलान्यास किया था, तो उन्होंने इस बात को साफ किया था कि हमारे जो प्रथम गुरु हुए हैं गुरु नानक देव जी ने कहा है कि संवाद बना रहना चाहिए, समस्याओं का हल बातचीत से निकलता है, ना कि खालिस्तान के नारे लगाने से। ये जो बैड एलिमेंट बीच में घुस गया है, इसने इस आंदोलन को एक नई जो है डिरेल करके एंटी नेशनल की ओर कुछ लोग ए फ्यू पर्सन। कटारिया साहब, मेरा एक सवाल ये है, बस वो लिए भी तेरे यार। जिस तरीके से आप लोग हाँ, एसवाईएल का मुद्दा उठाया है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या किसानों के आंदोलन का भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं भाई, आप देश के मालिक हो। आप जो मैंने जिक्र किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों राज्य बैठे और एसवाईएल पे कोई विचार करें और निर्णय पे पहुंचे। कटारिया साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है। एसवाईएल का मुद्दा तब उठा रहे हैं जब किसान धरने पे आकर बैठे, मतलब आप क्या पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किसानों में बंटवारा कराना चाह रहे हैं कि हरियाणा के किसान पंजाब वालों को कहें कि हमारा पानी? बेबुनियादी प्रश्न है, कोई तो पहले से चल रहा है हमारा, ये इसके पीछे तो कृषि मंत्रालय से क्या मतलब? वो तो जल शक्ति मंत्रालय का मामला है। दोनों को दिया मैं क्या दिखूं तो ना, ये जल सकती है। इनके रिश्तेदार मालिक मेरे, मैं क्या दिख रहा? कटारिया साहब, आप जैसे मैं मंत्री नहीं लगता अपना।